फ़िरौन एक कैफियत का नाम है, नाफरमानी की कैफियत, अल्लाह की नाफरमानी की कैफियत। ये जानते हुए भी कि फ़लाँ फ़ेल ममनुआ है, इंसान उस फ़ेल का इर्तिकाब करे और उस पर हठ धर्मी, बेशर्मी और ढिठाई से जमा रहे तो वो इंसान फ़िरौन की कैफियत का शिकार है। ये जानते हुए भी कि मुआशरा थूकेगा, ज़लील करेगा, बदनाम करेगा, कभी मुआफ़ नहीं करेगा। रोज़े क़यामत जो मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान होना था वो कई गवाहान की मुआफ़ी का मुस्तहिक होगा। कई ऐसे जो बिलवास्ता निशाना बने और कई ऐसे जो बिलावास्ता गवाह बने। ऐनी शाहिद या मौका के गवाह जैसे भी हों और जितने भी हों, बात सिर्फ इतनी ही है कि मुआफ़ी तो मांगना होगी वक्त के फ़िरौन को, उन बेकसूरों से भी जो उसके अताब का निशाना बने और उनसे भी जो उसको देखते बुरा जानते रहे। ये फ़िरौन कोई भी हो, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन और आज के दौर का फ़िरौन, माजी का फ़िरौन, हाल का, मुल्क का, शहर का, घर का, दफ्तर का, अंदर का या बाहर का, फ़िरौन किसी भी दौर का हो, बहरहाल फ़िरौन ही है और मामला भी फ़िरौन जैसा होगा। मगर सितम ज़रीफ़ी ये कि फ़िरौन को जब याद दिलाया जाए कि मुकाफ़ात का भी अमल दखल है, उतनी करो जितनी सह सको, या बताया जाए ओ नाखुदा एक खुदा और भी है, तुम्हारी ताकतों से, तख़य्युल से, सोचों से भी बड़ा, तो जवाब देता है वो बड़ा गफूरुर रहीम है। क्योंकि वक्त के फ़िरौन को बहुत बुरी आदत है, खुशफहमी की बुरी आदत, जिसे वो खुशगुमानी समझता है। यही तो वजह है कि उस फ़िरौन को ये याद रहता है अल्लाह लतीफ़ है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह अलवदूद है। अल्लाह की बंदे के लिए मोहब्बत का ठाटे मारता समुंदर उस बंदे की लाख नाफरमानियों के बावजूद उसकी रहमत को जोश में ले आता है। लेकिन उसकी ये खुशगुमानी फ़कत खुशफहमी होती है, क्योंकि वो ये भूल रहा होता है कि इंसान तमाम उम्र जिस गलती, गुनाह, जुर्म और जुल्म का इर्तिकाब करता है और उस पर मुआफ़ी नहीं मांगता, उसकी आखिरत भी उसी पर होती है। ज़रा याद करो वक्त के फ़िरौन, जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन पानी में गर्क हो रहा था, जिब्रील अमीन उसके मुँह में मिट्टी भर रहे थे कि अल्लाह अलवदूद, अल्लाह अर्रहमानुर रहीम है। अगर इस मरदूद फ़िरौन ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया तो वो रब इसको कहीं मुआफ़ ना कर दे, और फिर फ़िरौन इससे पहले कि अपने नाफरमान रवैये को छोड़ता, अपने रब को इलाह मानता, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता, उसकी मौत हो गई, वो डूब गया, गर्क हो गया, क्योंकि अल्लाह अर्रहमान है, अर्रहीम है। उसने इस फ़िरौन को इबरत बनाकर पेश करना था ताकि रहती दुनिया में फ़राइन की तादाद ना बढ़ जाए। वो अर्रहीम है, वो अलवदूद है, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तभी तो उसने ज़मीन को हुक्म दिया कि फ़िरौन को कबूल ना करे। उसके नापाक लाशे को ना ज़मीन ने खुद में घुलने दिया और ना पानी ने। फ़िरौन की आखिरत का फैसला उसकी तमाम उम्र के कामों पर हो चुका था। जैसे फ़िरौन ने खुदाई का दावा करते हुए बेशबहा इंसान इबरत बनाए, अब उसकी बारी थी ता क़यामत उस नाखुदा का लाशा खुदाए बुजुर्गों बरतर की जानिब से इबरत बनाया जाने वाला था। और ये एक फ़िरौन था। अगर जायज़ा लिया जाए तो खुदाई का दावा करने वाले तमाम फ़राइन वक्तन फ़वक्तन इबरत का निशाना बनते रहते हैं। जब बहराम मिस्र की खुदाई करके कोई ताबूत दरियाफ्त किया जाता है और इज़्ज़त अफजाई बख्शने के लिए मम्मी का नाम दिया जाता है, जबकि हकीकत तो ये है कि वो फ़कत मम्मी नहीं, एक नाखुदा के खुदाई दावे का लाशा है, जो रहती दुनिया को याद दिलाता है कि मूसा के दौर का फ़िरौन ही नहीं बल्कि उससे पहले और बाद आने वाले हर फ़िरौन को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। औरों का तमाशा बनाने वाले ता क़यामत जिंदा या मुर्दा तमाशा बनेंगे। तो तुम जो कोई भी हो, अगर अपने वक्त के फ़िरौन बनने चले हो, किसी एक पर, लाखों पर, करोड़ों पर या दुनिया पर अपनी फ़िरौनियत का खौफ तारी करना चाहते हो, ज़रा सोचो तो सही। अल्लाह ने बरसों पुराने फ़िरौन की मनादी ता क़यामत करवा दी है, तो तुम्हारा क्या बनेगा? लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम तो आज के फ़िरौन हो। जो तुम्हें फ़िरौन के मामले की बारीकियों से आगाह करवाते वो खुद तुम्हारे साथ फ़िरौन बन बैठे हैं। लेकिन याद रखना, यूं ही चलता रहा तो तुम जालिम होकर मरोगे और तुम्हारी रियाया मजलूम होकर, और मजलूम की तो इस रब के यहाँ कदर भी बहुत है। तुम्हारा क्या होगा? तुम आज बरसर इक़्तिदार हो, मुल्क के, शहर के, घर के या किसी भी जगह के, लेकिन तुम्हें गवारा नहीं कि तुम्हारी ज़्यादतियों नाफरमानियों पर कोई आवाज़ उठाए, उंगली उठाए, तुम्हें जिताए, तुम्हें समझाए। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई तुमसे तुम्हारी नाफरमानियों ज़्यादतियों का सवाल करे, पर हम तुमसे मुस्तकिल कहते रहेंगे, तुम कर भी गुजरो मैं सोचूं भी ना, कितनी निराली तकसीम है। तुम तूफ़ान चलाओ, कश्ती डुबाओ, मैं डूबूं भी ना, कितनी निराली तकसीम है। तुम खंजर उठाओ, बेलगाम चलाओ, मैं तड़पूं भी ना, कितनी निराली तकसीम है। तुम आशियाँ जलाओ, दहकाँ जलाओ, मैं चीखूं भी ना, कितनी निराली तकसीम है। अब आग लाओ, बेलाग लाओ, मुझे सताओ, मुझे जलाओ, मैं सहता जाऊं और कहता जाऊं, कितनी निराली तकसीम है, कितनी निराली तकसीम है। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी निराली तकसीम ज़्यादा देर न चलेगी, क्योंकि ये तुम्हें मिलने वाले उस रुतबे की आजमाइश है जिसमें एक दिन तुम पूछे जाओगे।